Hello everyone, today we are going to start the next lesson of your book name as Robot and the Cobbler। आज हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? लेसन नंबर 3 जिसका नेम क्या है? रोबोट एंड द कॉबलर। कॉबलर मीन्स होता है मोची। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? रोबोट और क्या? मोची के बारे में। ठीक है, रोबोट और मोची के बारे में। अ कॉबलर मेक्स एंड मैंड्स शूज। मैंड्स मीन्स होता है मरम्मत। तो एक मोची क्या करता है? जूते बनाता है और उसकी मरम्मत भी करता है। वॉट डज ही यूज टू मेक शूज? लेदर, ऑफ कोर्स। वो क्या किसकी हेल्प से शूज बनाता है? चमड़ों की हेल्प से। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट हरी। ये स्टोरी किसके बारे में? हरी के बारे में है। ही इज अ पुअर कॉबलर। वो एक गरीब मोची रहता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हरी इज अ पुअर कॉबलर। हरी एक गरीब मोची रहता है। ही लिव्स इन अ स्मॉल हट। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। विथ हिज वाइफ गिरिजा। वो अपनी किसके साथ रहता है? अपनी वाइफ जिसका नेम क्या रहता है? गिरिजा। ठीक है। वन डे ही मेक्स अ ब्यूटिफुल पेयर ऑफ शूज। एक दिन क्या होता है कि वो एक बहुत सुंदर शूज बनाता है। पेयर मीन्स जूती, मतलब पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ी, मतलब जोड़ी। ठीक है, जोड़ी। और शूज हमेशा जोड़ियों में ही बनता है। तो क्या बनाता है? शूज बनाता है। एक पेयर बनाता है शूज। ठीक है। दे आर रेड इन कलर विथ वाइट लेसेस। वो क्या होता है? रेड कलर की होती है और उसमें वाइट लेसेस लगी रहती हैं। देखो ये फिगर आपको दिख रहा है, ये रहा। रेड कलर का वो बनाता है और उसमें वाइट कलर की लेसेस लगाता है। ही पुट्स दैम ऑन द टेबल इन हिज शॉप। वो क्या करता है? टेबल पे रखता है अपने दुकान पे। ठीक है। अ स्मॉल बॉय वॉक्स इन टू हिज शॉप। एक छोटा सा लड़का आता है उनके दुकान पे। ही लुक्स एट द शूज। वो उन जूतों को देखता है। ही ट्राइज देम ऑन। और उसे पहन के देखता है। ठीक है, एक बार ट्राई करता है। द शूज फिट हिम। जो शूज रहता है वो उसको बिल्कुल फिट आता है। ही वॉन्ट्स टू बाई द शूज बट ही हैज़ नो मनी। वो जो बच्चा है वो शूज खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे ही नहीं रहते हैं। ही हैज़ अ स्ट्रेंज टॉय विथ हिम। जो उसके पास लेकिन एक अजीब सा, स्ट्रेंज मीन्स होता है अनयूजुअल, मीन्स थोड़ा अजीब। ठीक है, उसके पास एक अजीब सा टॉय रहता है, खिलौना रहता है। ही गिव्स दैट टॉय टू हरी। वो जो टॉय रहता है, खिलौना रहता है, वो क्या करता है? हरी को दे देता है। ठीक है। द बॉय टेल्स हिम दैट इट्स नेम इज रोबोट। और जो लड़का है वो बताता है कि वो खिलौना है उसका नाम क्या रहता है? रोबोट। ठीक है, उस खिलौने का क्या नाम रहता है? ये रहा खिलौना, इसका नेम क्या रहता है? रोबोट। इट कैन डू मेनी थिंग्स। वो बोलता है कि ये काफ़ी कुछ कर सकता है। इट कैन वॉक, टॉक, सिंग एंड डांस। वो चल सकता है, बात कर सकता है, गा सकता है, नाच भी सकता है। ठीक है। हरी एंड हिज वाइफ आर हैप्पी। जो हरी है और उसकी वाइफ है गिरजा, वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हरी सेज लीव रोबोट विथ अस। हरी बोलता है कि ठीक है, तुम अपना रोबोट हमारे पास छोड़ के चले जाओ। कम आफ्टर 3 days टू टेक इट। और बोलता है कितने दिनों बाद आना? 3 दिन बाद आना और तुम अपना ये रोबोट लेके चले जाना। ठीक है। इन द इवनिंग हरी वॉन्ट्स टू वर्क। इन द इवनिंग मीन्स शाम को हरी काम करना चाहता है। ही लुक्स इन हिज कबर्ड। जो फिर क्या करता है? वो देखो, अब वो काम करना चाहता है तो क्या करता है? कबर्ड मीन्स होता है बेटा अलमारी। वो अपने अलमारी में देखता है। ही फाइंड दैट ओनली ए स्मॉल पीस ऑफ लेदर इज लेफ्ट। और क्या देखता है? जो चमड़ा है वो मतलब बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा है चमड़ा का, जिससे वो शूज बनाता है। हरी क्या बोलता है? देयर इज नो लेदर इन द कबर्ड। बोलता है इसमें तो लेदर ही नहीं है, चमड़ा ही नहीं है। आई कैन नॉट मेक एनी शूज। आज तो मैं शूज बना ही नहीं पाऊंगा। गिरजा डोंट वरी। परेशान मत हो, मीन्स घबराओ नहीं। आई हैव अ स्मॉल पीस इन माई बॉक्स। बोलती है कि मेरे बॉक्स में एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा है लेदर का। यू कैन यूज दैट। तुम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये लोग कॉबलर मोची रहते हैं ना, तो मोची का तो काम ही होता है जूता बनाना। तो अगर उनके पास लेदर ही नहीं होगा तो वो कैसे शूज बनाएंगे? तो इसीलिए हरी परेशान हो जाता है कि उसके पास तो आज लेदर है नहीं। अब वो जूते कैसे बनाएगा, कैसे बेचेगा और क्या खाएगा? ठीक है। तो उसकी वाइफ बोलती है कि उसके पास थोड़ा सा टुकड़ा पड़ा है, वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। दैट नाइट, उस रात, शाम को काम करना स्टार्ट करता है लेकिन काम करते करते रात हो जाती है। हरी कट्स अ पेयर ऑफ शूज। उस रात मतलब देखो, सब ढूंढ के बैठता है रात में करने के लिए। हरी कट्स अ पेयर ऑफ शूज विथ दिस पीस। जो हरी है वो एक पेयर शूज का काटता है, पहले काटता है जो उसकी वाइफ गिरजा ने
रखा हुआ था, उस पीस से वो एक पेयर शूज काटता है, ठीक है, अभी बस कट करके रखता है, अभी उसको सिलता नहीं है। देन ही गोज टू बेड, और उसके बाद क्या होता है, वो सोने चला जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गेट अ सरप्राइज, ही गेट्स अ सरप्राइज, और अगली सुबह क्या होता है, वो एकदम सरप्राइज मीन्स एकदम अमेज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है। हरी, हरी क्या बोलता है, लुक गिरजा अ पेयर ऑफ शूज, बोलता है देखो गिरजा अपनी पत्नी से कि शूज बिल्कुल रेडी है, एकदम जो वो कट करके सोया था, अभी उसको सिला नहीं था, वो पूरा कंप्लीट है, अ पेयर ऑफ शूज मतलब रेडी था। गिरजा, दे आर सो ब्यूटिफुल, बोलती है अरे ये तो बहुत सुंदर है, नाउ वी कैन सेल दीज शूज एंड गेट मनी, बोलती कि अब हम इसे बेच सकते हैं, जो शूज रात को आपने काटा था और सुबह अपने आप बन गया, उसे हम बेच सकते हैं और पैसे पा सकते हैं। हरी बाइज लेदर विद द मनी ही गेट्स, तो हरी अब उस शूज को बेच देता और जो उसे पैसे आते हैं उसके पास, वो उन पैसों से क्या खरीदता है, लेदर खरीदता है, ताकि वो अगले दिन भी क्या बना सके, शूज बना सके। ही कट्स पेयर ऑफ शूज, और फिर क्या करता है कि अब वो लेदर खरीद के लाता है और फिर एक और पेयर काटता है शूज का, ठीक है। ही इज टायर्ड, टायर्ड मीन्स होता है बेटा थकना, एकदम वो थक जाता है और वो थक गया रहता है। सो ही डज नॉट फिनिश दैम, इसलिए वो उसको ख़त्म नहीं करता है। ही लीव्स दैम ऑन द टेबल एंड गोज टू बेड, और वो क्या करता है, वो जूते को मतलब टेबल पे ही रख देता है और काफ़ी थका हारा रहता है, इसलिए वो चला जाता है सोने, ठीक है। इन द मॉर्निंग ही गेट्स अप सरप्राइज वंस अगेन, और फिर अगली सुबह क्या देखता है, वो एक बार फिर से एकदम सरप्राइज हो जाता है। देयर इज अ पेयर ऑफ न्यू शूज ऑन द टेबल, और क्या देखता है कि एक और पेयर मतलब पूरा कंप्लीट शूज टेबल पे रखा हुआ है। हरी, देखो हरी क्या बोलता है बेटा, ये मतलब होता है ना कि हरी हरी बोल रहा है, ये हरी लुक गिरजा अगेन अ पेयर ऑफ शूज, बोलता है देखो गिरजा फिर से अब एक पेयर शूज तैयार पड़ा है। गिरजा, लेट्स फाइंड आउट हु डज दिस एंड थैंक हिम, गिरजा बोलती कि चलो हम पता करते हैं कि कौन ये करता है और उसे हम धन्यवाद करते हैं। हरी, टुनाइट लेट्स हाइड एंड सी, हरी बोलता है कि ठीक है आज रात, हाइड मीन्स होता है छिपना, आज रात हम छिप के